वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला को देखना है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पल्लव कला को। तो चलिए देखते हैं पल्लव वंश में जो कला का विकास हुआ उसे। दरअसल ये जो पल्लव काल में जो कला का विकास हुआ उसे पल्लव शैली के नाम से जाना जाता है, और यहीं से दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का प्रारंभ भी माना जाता है। यानी कि जो द्रविड़ शैली आगे विकसित हुई उसका प्रारंभिक चरण आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो पल्लव शैली है इसे दो कालों में बांटा गया है। पहला है ये जो प्रथम कालक्रम है वह 625 से लेकर 690 एडी तक चला, और दूसरा है जो कि 690 से 900 एडी तक चला। इसमें जो है प्रथम कालक्रम में इसमें आपको दो शासक और द्वितीय कालक्रम में भी दो शासक मिलेंगे, और इन्हीं शासकों के नाम पर ये शैली भी जो उसका नाम पड़ा। तो पहले है यानी कि प्रथम कालक्रम में पहले शासक कौन है? महेंद्र वर्मन। इन्हीं के नाम से महेंद्र वर्मन शैली, यानी कि जो मंदिर का विकास हुआ उस शैली का नाम रखा गया महेंद्र वर्मन शैली। इसी प्रकार से दूसरे जिनके नाम से रखा गया वह है नरसिंह वर्मन, या फिर आप बोल सकते हैं महामल्ल शैली। और द्वितीय कालक्रम में राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो आपको इन्हीं चार शासकों के नाम से जो शैलियाँ विकसित हुई उसको याद रखने हैं पल्लव शैली के अंतर्गत। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राजसिंह और नंदी। तो पहले हम देखते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में। ये जो है शैली महेंद्र वर्मन शैली एक प्रकार से आप बोल सकते हैं यह प्रारंभिक शैली थी, इसलिए इसमें जो है काफ़ी कम गुणवत्ता है। आप देख सकते हैं कि इस साधारण से पत्थर को काट करके इस प्रकार से गुफा बनाई जाती थी। यानी कि ऊपर आप देख रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा नक्काशी बिल्कुल नहीं है, बस छोटे छोटे गुफा बना दिया जाता था एक पत्थर के चट्टान को काट करके, और इसे क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। आप देख रहे हैं इसके आकार मंडप के जैसा है, और इसमें छोटे छोटे गुफे बनाए जाते थे। इनमें जो प्रमुख गुफा है जैसे कि आदि बराह गुफा, इसमें राजा महेंद्र वर्मन एवं उनकी दो रानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। इसी प्रकार से जो दुर्गा गुफा है उसमें माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में दिखलाया गया है, और एक पंच पांडव गुफा है जो कि महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत आता है। उसमें भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए एवं गाय दूधते दर्शाया गया है। आप इस तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे तस्वीरें आप देखिए। ये जो पहला तस्वीर है वो किसकी है? आदि बराह गुफा की। और दूसरा है ये दुर्गा गुफा। इसमें आप देखिए महिषासुर मर्दिनी की यहाँ जो कला बनाई गई है, इसी प्रकार से पंच पांडव गुफा। ये जो पूछा जाता है कई एग्जामों में कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जो भगवान कृष्ण है उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत को किस गुफा में दिखलाया गया है, तो यहाँ पर आपके विकल्प होंगे आदि बराह गुफा, दुर्गा गुफा या फिर पंच पांडव। तो आप उत्तर देंगे ना पंच पांडव। कई बार इस सबके प्रश्न पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है महामल्ल शैली। अभी आपने देखा महेंद्र वर्मन, अब दूसरा है महामल्ल शैली। इस शैली के अंतर्गत आप देखिएगा इसमें बदलाव क्या हुआ। इसके अंतर्गत ये जो बड़े शिलाएं यानी कि चट्टान होते हैं उनको भीतर और बाहर दोनों तरफ से काट कर और तराश कर मंदिर का आकार प्रदान किया गया। इसमें अब देखिए उसमें क्या था कि एक पत्थर था इस तरह से चट्टान, उसके अंदर गुफे इस तरह से बनाए जाते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई नक्काशी नहीं किया जाता था। जबकि इसमें अब देखिए यहाँ पे भी नक्काशी किए गए, यानी गुफा तो बनाए गए, साथ में ऊपर भी आप देखिए इस तरह से ये। तो इस प्रकार से क्या हो कि मंदिर का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी कि जो महेंद्र वर्मन शैली में थे उससे अब आगे बढ़कर ये महामल्ल शैली में कुछ अलग हुआ। आप खुद तस्वीर में इसे देख सकते हैं। इसमें एक 5 एकाश्मीय मंदिर है जिसे रथम कहा जाता था। आपने उस शैली में देखा महेंद्र वर्मन में उसे मंडप कहा जाता था, क्योंकि आकार जो था मंडप के जैसा था। लेकिन इसे आप देखिए इस प्रकार से रथ जैसा, इसे और विस्तार से देखेंगे तो इस तरह से मंदिर होती है, तो लगता है कि कोई रथ चल रहा है, तो इसे रथम कहा जाता था। और यह किस काल में बनाया गया? यह महामल्ल के काल में बनाया गया। इसमें सबसे ऊंचा जो है वह है धर्मराज रथम। इसमें भी महामल्ल जो है उनकी प्रतिमाएं हैं। इसके बाद जो है द्रौपदी रथ, वह काफ़ी कलात्मक बनाया गया है। और विमान शैली जो बनाया गया है, आप यहाँ पे देखिए ये विमान शैली इस प्रकार से ऊंचाई, यानी कि धीरे धीरे आगे देखेंगे तस्वीरों में तो इस तरह से उसकी ऊंचाई बढ़ती गई। तो आप ये जो विमान शैली है उसको आप देख सकते हैं कि शुरुआत किस समय है? महामल्ल शैली से।
तीसरा है राजसिंह शैली। इस शैली में खुले में रखे गए जो चट्टान होते हैं उस पर आकृतियां उकेर करके मंदिर का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भव्यता थोड़ी और बढ़ जाती है ना। धीरे धीरे जो विकास हुआ, महेंद्र वर्मन, महामल, अब ये राजसिंह। तो इसमें देखिए किस प्रकार से विमान ऊंचे होने लगे, है ना। इसी प्रकार से आकार ये बढ़ता गया। इसमें जो गुफा जो बनाए गए थे मंदिर शैली, उसमें जो प्रमुख है जैसे कि अर्जुन का पश्चाताप और गंगा अवतरण का दृश्य दिखलाया गया है। इस शैली का सर्वप्रथम उदाहरण शोर मंदिर है, और ये जो टेम्पल है वो शोर टेम्पल ही है यहाँ पे। तो राजसिंह शैली में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? शोर मंदिर। यहाँ पे राजसिंह शैली की है। आप यहाँ पे देखिए विमान किस प्रकार से ऊंचे उठने लगे हैं, है ना। और जो पहले एक छोटे से चट्टान पे बनाया जाता था, उसके बाद थोड़े बहुत विमान बनाए गए, और उसके बाद एक बड़े स्थान पर इस प्रकार से बड़े बड़े विमान बनाने जाने लगे। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से ये बदलाव होता गया। और चौथा है नंदी वर्मन शैली। इसमें जो है यानी कि 8वीं सदी राजसिंह शैली को छोड़ के उसके स्थान पर पत्थर की चिनाई से मंदिर बनाया जाने लगा। अभी आपने देखा कि जो मंदिर बनाए जाते थे वो मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ पे कोई पत्थर या फिर पहाड़ जैसी आकृति मिली तो उसी को काट करके यहाँ पर बनाया जाता था। लेकिन इस काल में यानी कि नंदी वर्मन शैली के समय क्या हुआ कि ये शैली छोड़ करके अब क्या हुआ, इस प्रकार से ईंटों का निर्माण किया गया पत्थरों को काट करके, यानी कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े में ही नक्काशी करके उसे अन्य स्थानों पर ला करके इसका इस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया गया। यानी कि जो पत्थर है उसे जोड़ जोड़ करके, पहले क्या होता था कि ये जो पर्वत है उसमें नक्काशी किया जाता था, लेकिन अब जो है चिनाई का प्रयोग यानी कि जोड़ने का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसमें जो मंदिर बनाया गया जैसे कि मामल्लपुरम के तट पर बनाया गया जल शयन स्वामी का मंदिर तराशे गए पत्थरों से बनाया गया है। इस शैली का सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, जिसमें गर्भगृह, मंडप एवं आयताकार प्रांगण है। ये जो गर्भगृह होते हैं इसमें क्या होता है कि भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं या फिर राजा की, तो वैसे तो भगवान की होनी चाहिए ना इसमें, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे जब चोल काल में तो वहाँ पर शासकों की भी जो मूर्तियाँ होती तो भगवान के साथ लगाई जाने लगी। तो ये जो गर्भगृह है वहाँ पर मान लीजिए ये है मंदिर इस प्रकार से, तो यहाँ पर होती है गर्भगृह यानी कि बीच स्थान पर, ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे जो है पूजा स्थल है। इसी प्रकार से मंडप और आयताकार प्रांगण, तो मंडप तो होते हैं जैसे कि शादी विवाह पूजा पाठ करने के लिए, इसके अलावा एक प्रांगण होता है इस तरह से, ये क्या होता है परिक्रमा करने के लिए। आपने भी देखा होगा हिंदू धर्म में मंदिर की परिक्रमा करने की एक परंपरा होती है, तो इस प्रकार से आयताकार प्रांगण बनाए जाते थे। इसके अलावा कई प्रमुख मंदिर आप देखेंगे जैसे कि बैकुंठ, पेरुमल, एकम्बरेश्वर, ऐरावतेश्वर, मतंगेश्वर, और इनमें एक और खास विशेषता, इन सब की जो छत है पिरामिड एवं मंडप होते थे इन सब में, ये जो है नंदी वर्मन शैली में। आप यहाँ पे देखिए ये जो कांचीपुरम का है कैलाशनाथ मंदिर, इसमें देखिए ये तो है विमान शैली में। इसके अलावा इसके जो मुख्य स्थल पे यहाँ पे आपको गर्भगृह रहेगा। इसके अलावा ये सब साइड में देखिए ये क्या है मंडप इस तरह से है, और ये क्या है ये परिक्रमा पथ है। इस प्रकार से चारों तरफ मंदिर की तरफ परिक्रमा लोग लगाते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं बैकुंठ, पेरुमल, ये वाली एकम्बरेश्वर, ऐरावतेश्वर और मतंगेश्वर, इन सब में आप देख रहे हो कि इस प्रकार से चिनाई की गई है। पत्थरों को काट करके यहाँ पर दूसरे स्थान पर लाया गया और इस तरह से जोड़ करके, यहाँ पे देखिए निशान है ना, जोड़ करके बनाया गया। तो इसमें यही बदलाव हुआ। तो आपने पहले जाना कौन, महेंद्र वर्मन शैली, महामल शैली, और तीसरा है राजसिंह शैली, एवं चौथा कौन सा है नंदी वर्मन शैली। तो ये है इसमें। चलिए फिर से इसे देखते हैं रिवीजन करके थोड़ा। पहले आपने जाना महेंद्र वर्मन शैली, दूसरा है महामल शैली, राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। इन सब शैली में किन किन विशेषताओं को है उसे आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।